साथियों, नए श्रम कानून को लेकर आ गई है केंद्र सरकार से बहुत बड़ी जानकारी। जी हां साथियों, केंद्र सरकार ने नए श्रम कानूनों पर सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि नए श्रम कानून, नए लेबर कोड के तहत जो है ग्रेजुटी किस हिसाब से मिलेगी, कितना वेतन जो है ओवर टाइम का मिलने वाला है, और ये जो नए लेबर कोड है ये 21 नवंबर 2025 से लागू माने जाएंगे या फिर 1 अप्रैल 2026 से। केंद्र सरकार ने किया है सब कुछ स्पष्ट। बहुत दिनों के बाद नए लेबर कोड, नई श्रम कानूनों को लेकर जो है केंद्र सरकार के द्वारा कोई जानकारी आई हुई है। पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। जी हाँ साथियों, फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए बड़े बदलाव इसमें किए गए हैं। 50% वेज रूल को लेकर भी स्थिति यहाँ पर केंद्र सरकार ने साफ की है। यहाँ पर साथियों ज्यादातर केंद्र सरकार ने सब कुछ स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि अभी तक इसमें ज्यादातर चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई थी, इसलिए जो है यहाँ पर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने पूरी स्थिति स्पष्ट की है। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बताते हैं पूरी अपडेट। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक ज्यादा शेयर करिए, शेयर जरूर कर देना ताकि सभी कर्मचारियों तक जानकारी पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया फॉलो, तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हर नया देश की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं नए लेबर कोड में ग्रेजुटी कैसे और कब से लागू, सरकार ने दी जानकारी। कर्मचारियों के लिए क्या कुछ है इसमें सुविधाएं, यहाँ पर देख लीजिए। चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ जानकारी आई है, बड़ी जानकारी है। नए लेबर कोड 2025 को लेकर कर्मचारियों और कंपनियों के बीच जो बड़ा कंफ्यूजन था, ग्रेजुटी कैसे और कब से लागू होगी, अब उस पर सरकार ने साफ जवाब दे दिया है और केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आपको पूरा बताते हैं। यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और यहाँ पर देखिए क्या कुछ जानकारी आई है, तो वो पूरी जानकारी आपको बता दें। नए लेबर कोड 2025 को लेकर कर्मचारियों और कंपनियों के बीच जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था कि ग्रेजुटी कैसे और कब से लागू होगी, अब उस पर सरकार ने साफ जवाब दे दिया है। श्रम मंत्रालय ने फैक्स जारी कर बताया है कि ग्रेजुटी के नए नियम 21 नवंबर 2025 से ही लागू माने जाएंगे। 21 नवंबर 2025 से ही लागू माने जाएंगे, ना कि 1 अप्रैल 2026 से, जैसा कई लोग समझ रहे थे। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि जो नए श्रम कानून है वो 21 नवंबर 2025 से ही लागू माने जाएंगे। सरकार ने यहाँ पर स्थिति साफ कर दी। आगे सरकार ने क्या कहा है, तो सरकार ने साफ किया कि ग्रेजुटी की नई गणना पुराने समय पर लागू नहीं होगी, यानी पहले की नौकरी के वर्षों के लिए कोई दोबारा हिसाब नहीं होगा। ये भी अच्छी बात है, पहले की नौकरी के वर्षों के लिए कोई दोबारा हिसाब नहीं होने वाला है। यह नियम सिर्फ 21 नवंबर 2025 के बाद की अवधि पर लागू होगा। 21 नवंबर 2025 की बाद की अवधि पर जो है लागू होने वाला है। साथ ही ग्रेजुटी का कैलकुलेशन कर्मचारी की नौकरी छोड़ने के समय मिलने वाली आखिरी सैलरी के आधार पर ही किया जाएगा, यानी कि जो अगर आप काम छोड़ते हैं तो जो आखिरी सैलरी आपको मिलेगी उस हिसाब से ही तय होगा कि आपको ग्रेजुटी कितनी मिलने वाली है। क्यों था कंफ्यूजन? असल में कंफ्यूजन इसलिए हुआ, यहाँ देख लीजिए, असल में कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि लेबर कोड 21 नवंबर 2025 से लागू हुए, लेकिन इसके ड्राफ्ट नियम 30 दिसंबर 2025 को जारी किए गए और सरकार ने 1 अप्रैल 2026 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा था। इसी टाइमलाइन के अंतर के कारण कई लोगों को लगा कि ग्रेजुटी जैसे अहम नियम अप्रैल 2026 से लागू होंगे, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि असली प्रभावी तारीख नवंबर 2025 ही है। ये सरकार ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, नए नियमों के तहत ग्रेजुटी अब वेज की नई परिभाषा से जुड़ी होगी, जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के तहत तय की गई है। इसमें सिर्फ तय किए गए वेज कंपोनेंट ही शामिल होंगे, जबकि कुछ अलाउंस और अन्य पेमेंट इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के मामले में 5 साल की सेवा पूरी होने के बाद ग्रेजुटी देने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी। तो यहाँ पर बहुत कुछ जो है सरकार जो है स्पष्ट कर रही है। साथियों देखते चलिएगा, एक एक चीजें स्पष्ट यहाँ सरकार ने कर दी है। यहाँ देखिए, फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए आया है। अब अगर कोई कर्मचारी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है और वह अवधि पूरी करता है तो उसे भी ग्रेजुटी का हक मिलेगा। पहले आमतौर पर इसके लिए कम से कम 5 साल की नौकरी जरूरी होती थी, इसलिए यह बदलाव कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। मतलब पहले 5 साल के बाद ही जो है आपको ग्रेजुटी का लाभ मिल सकता था, लेकिन अगर अब 1 साल भी अगर आप काम कर रहे हैं तो भी
उसे भी जो है ग्रेजुटी का हक जो है मिलेगा। ये बड़ी राहत है कर्मचारियों के लिए। 50% वेज रूल को लेकर भी स्थिति साफ। सरकार ने क्या कहा, तो साथियों सरकार ने कहा कि इसके अलावा 50% वेज रूल को लेकर भी स्थिति साफ की गई है। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी में अलाउंस 50% से ज़्यादा है तो अतिरिक्त हिस्सा बेसिक वेज में जोड़ दिया जाएगा, जिससे पीएफ और ग्रेजुटी जैसे बेनिफिट बढ़ सकते हैं। ओवर टाइम, यहाँ देख लीजिए, ओवर टाइम वेज में शामिल होगा, लेकिन बोनस, ग्रेजुटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स इसमें शामिल नहीं होंगे। वहीं काम के घंटे 8 घंटे रोज और 48 घंटे हफ्ते के ही रहेंगे और ओवर टाइम का भुगतान दोगुना मिलेगा। कुल मिलाकर सरकार ने इन फैक्ट्स के जरिए कर्मचारियों और कंपनियों के बीच फैली बड़ी उलझन को काफी हद तक दूर करने की कोशिश की है। यहाँ पर साथियों ये सरकार ने बहुत बड़ी स्थितियां जो है, जो भ्रम था उसको स्पष्ट किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।